अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई होप आप लोग ठीक ठाक होंगे। जैसे मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको बताऊंगा कि हाउ यू कैन अप्लाई फॉर SCPC इस हेल्थ केयर प्रोफेशनल काउंसिल लाइसेंस। अगर आपने यूके में जॉब करना है एज अ रेडियोग्राफर और किसी भी अलाइड हेल्थ केयर में, और लेबॉर्ट्री टैक और हिस्टोपैथोलॉजी, एनेस्थीसिया टैक, आपको SCPC से रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। उसके लिए सबसे पहले आपको जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, you should prepare all your documents first, then you go for next step to apply them, submit them. So जो documents आपको चाहिए होंगे, सबसे पहले your ID, passport copy और national ID card, जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन हो, और आपके कंट्री, जिस कंट्री से आप बिलोंग करते हैं, नेशनलिटी आपकी। सेकेंडली जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है वो है आपका होम एड्रेस। आपको होम एड्रेस, अगर घर आपके नाम नहीं है जिस घर में आप रहते हैं, या कोई ऐसा बिल आपके घर का जो हो, अगर वो भी नहीं है तो थर्ड थिंग इज़ आपकी बैंक स्टेटमेंट जिसमें आपके घर का एड्रेस मेंशन हो, वो एज ए एविडेंस आप उसको अटैच कर सकते हैं। और आपकी डिग्री और डिप्लोमा, मिनिमम 2 years डिप्लोमा इज़ एक्सेप्टेबल। सो आपका डिप्लोमा और डिग्री जो भी है उसकी कॉपी, आपकी ट्रांसक्रिप्ट उसकी कॉपी, और आपका सिलेबस ड्यूरिंग आपकी स्टडीज़ जो आपने पढ़ाई की अपने 2 साल 3 साल 4 साल, वो करिकुलम, वो सिलेबस आपकी यूनिवर्सिटी से अप्रूव्ड हुआ साइन विद साइन। इसके अलावा आपका एक एक्सपीरियंस लेटर कोई भी जिसमें हो वो चाहिए लाजमी, और आपके कंट्री का लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन, आपकी स्टेट लाइसेंस जो भी है, जो ऑर्गेनाइजेशन में आप रजिस्टर्ड हैं, तो एक वो चाहिए होगा। तो योर पासपोर्ट कॉपी, योर होम एड्रेस, योर डिग्री और डिप्लोमा, योर ट्रांसक्रिप्ट, योर करिकुलम, and what else, your experience and your license, country license, ये सब आपके पास होना ज़रूरी है। इन सब की आप कॉपी ले लीजिए। एक्सेप्ट करिकुलम इज़ ऑलरेडी अटेस्टेड, तो बाकी आईडी और जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन सब की कॉपी ले लें। कलर और ब्लैक एंड वाइट डजेंट मैटर, और वो आपको किसी से अटैच करानी पड़ेंगी। वह स्टैम्प आप उसको अटैच करा लीजिए। उसके बाद आप उन्हें स्कैन करके रख लीजिए। फिर जब आप SCPC की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे एज अ इंटरनेशनल कैंडिडेट एप्लीकेंट वहाँ पे आपको अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड क्रिएट करना होगा, और फिर वन बाय वन वो आपसे तमाम आपके डॉक्यूमेंट्स मांगता जाएगा आपको अपलोड करने, और उस एप्लीकेशन को बहुत एहतियात से फिल करना है। अच्छा, वहाँ पे इंग्लिश का एक ऐसा है कि IELTS 6.5 ये मांगते हैं ईच, और अगर आपने सारी पढ़ाई इंग्लिश में की है तो उसका फिर एक इंग्लिश प्रोफिशिएंसी आपको अपने इंस्टीट्यूट से या अपने जहाँ आप काम कर रहे हैं वहाँ से आपको बनवाना होगा कि यू आर यूजिंग द मोड इज़ इंग्लिश। वो अगर सर्टिफिकेट आप बनवा लें, और अगर आजकल नाउ डेज इज़ रियली प्लस माइनस, इसकी कोई श्योरिटी नहीं दे सकता, क्योंकि बहुत सारी दोस्तों ने ऐसे हैं जिन्होंने पूछा है कि भाई इवन के उन्होंने सब डॉक्यूमेंट्स जमा भी कराए, लेकिन उनसे IELTS जो है वो उन्होंने मांग लिया, तो वहाँ वो आके थोड़ा सा कन्फ्यूजन पैदा हो गई कि आइदर IELTS उन्हें जमा कराना ही नहीं कराना। उन्होंने काफ़ी ईमेल्स की, क्योंकि कांटेक्ट करना डेफिनेटली, और ओवरसीज़ आप पाकिस्तान में, इंडिया में, कहीं और हैं, वहाँ से कॉल करना, टाइमिंग डिफरेंस है, और ईमेल का जवाब आपको 15-20 दिन से पहले मिलता नहीं है, तो डेफिनेटली इज़ डिफ़िकल्ट। फिर आपका प्रोसीजर थोड़ा सा लंबा हो जाता है, लॉन्ग प्रोसीजर हो जाता है। अगर बीच में कोई ऑब्जेक्शन लग जाता है तो फिर डेफिनेटली एप्लीकेशन डिले हो जाती है। और इसके बाद आप जब उसको अपलोड कर रहे हो तो तमाम उन्हें ऑफिशियल ईमेल चाहिए। आप जीमेल, हॉटमेल, याहू का ईमेल एक्सेप्ट नहीं होता। आपके ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉपर ईमेल एड्रेस होना चाहिए। जैसे NHS है तो NHS का होना चाहिए। ये फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, जैसे पाकिस्तान में है तो खान में तो AKUH का, या फिर लियाकत नेशनल में या शौकत खानम में, तो वहाँ का एक ऑफिशियल ईमेल एड्रेस होना चाहिए जो वहाँ से वेरिफिकेशन हो सके। और आपकी एप्लीकेशन जितनी भी है वो सब डिपेंड करती है वेरिफिकेशंस पे। ये सब वेरीफाइड होंगे आपके डॉक्यूमेंट्स। आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है उसके लिए वेरिफिकेशन डेफिनेटली आपकी यूनिवर्सिटी को जाएगी। आपके एक्सपीरियंस की ईमेल, जो ईमेल एड्रेस आपने मैनेजर का दिया होगा या
HR کا دیا ہوگا یہ ان کو جائے گی. آپ کے جو لائسنس ہے یا کونسل سے رجسٹریشن ہے آپ کی کنٹری کی, ان کو ویریفیکیشن جاتی ہے, اور اس کے علاوہ یہ 3 ویریفیکیشن تو لازمی جاتی ہیں. تو یہ کتنا ٹائم لگاتے ہیں رپلائی کرنے میں, اس پہ بہت ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی اپلیکیشن کو. اور اس کی فیس جو ہے وہ تقریباً نیئرلی £550 ہے رجسٹریشن فیس. اس کے بعد جب آپ کی تمام اپلیکیشن ایکسیپٹ ہو جاتی ہے, SCPC آپ کا ہو جاتا ہے, دے ول ای میل یو کہ جی SCPC آپ کا جو ہے وہ ایکسیپٹ ہو گیا, تو پھر آپ کو £200 آپ کو مزید پے کرنے ہوتے ہیں 2 سال کی رجسٹریشن کے لیے. تو از آلموسٹ نیئرلی £750 جو کہ پاکستانی آلموسٹ 2.5 لاکھ کے قریب بنتے ہیں. تو یہ ایک آپ کا خرچہ ہے, اور لیکن ڈیفینیٹلی ایک اپرچونیٹی ہے. اور سب سے آرام سے اگر آپ دوسرے لائسنسز کی بات کریں لائک آسٹریلیا اور کینیڈا کی یا دبئی کی, تو وہاں آپ کو وہاں پہ بھی ایک لانگ پروسیس ہے آپ کی ویریفیکیشن کا, پھر ایگزامینیشن ہے وہاں پہ. اور گڈ تھنگ SCPC میں ایگزامینیشن نہیں ہے, آپ کی صرف اگر پیپرز اپروو ہو جاتے ہیں تو آپ آرام سے SCPC کا لائسنس لے سکتے ہیں. یو ول بی رجسٹرڈ ود UK ہے. اگر آپ کے سارے ڈاکیومنٹس کمپلیٹ ہیں تو یو شوڈ گو فار اٹ. اور جیسے میں پہلے بھی ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ ریڈیوگرافرس کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے, بہت اچھا اسکوپ ہے یہاں پہ, لیکن تھوڑی سی ڈیفینیٹلی اسٹرگل آپ کو کرنی ہوتی ہے. کسی بھی کنٹری میں جائیں آپ کو اسٹرگل کرنی ہوگی. تو پھر بھی اگر آپ کو ابھی آئی ٹرائی مائی لیول بیسٹ ٹو کور ایچ اینڈ ایوری تھنگ ان دس ویڈیو, لیکن ان کیس پھر بھی اگر آپ کو کہیں کوئی کوشچن ہو, کچھ آپ نے مجھ سے پوچھنا ہو, تو بالکل آپ کمنٹ میں. تھینک یو ویری مچ, اپنا خیال رکھیے اور خوش رہیے. تھینک یو.